महाकाली की प्रकृति और है, बृहत्ता नहीं बल्कि उत्तुंगता, ज्ञानवत्ता नहीं बल्कि शक्तिमत्ता और बलवत्ता उनकी अपनी विशेषता है। उनके अंदर एक अति तुमुल तीव्रता है, अति प्रचंड आवेग है, कृत संकल्प की पूर्ण सिद्धि का एक दिव्य हिंसा पिपासा है, जो प्रत्येक सीमा और विघ्न बाधा को चूर्ण विचूर्ण करने के लिए महावेग से प्रधावित होती है। उनका सारा दिव्यत्व उछल पड़ता है महारुद्र कर्म की रौद्री महाप्रभा के रूप में। वे हैं ही द्रुतता के लिए सद्या फलदायिनी, कर्म पद्धति के लिए क्षिप्र और ऋजु प्रहार के लिए, उस सम्मुखीन आक्रमण के लिए जो मैदान साफ करता जाता है। असुर के लिए उनका रूप बड़ा ही भयंकर है, भगवान के द्रोहियों के लिए उनका चित्त बड़ा ही निर्मम और निदारुण है। कारण वे समस्त भुवनों की रणचंडी हैं, जो रण से पश्चात पद नहीं होती। कोई त्रुटि या दोष वे बर्दाश्त नहीं कर सकती। इसलिए मनुष्यों में जो कुछ ऐसा है जो अनुकूल नहीं होना चाहता, उसके साथ उनका बड़ा कठोर व्यवहार होता है, और जो कुछ ज्ञानहीन और तमोग्रस्त बना रहता है, उसके साथ वे बड़ी निष्ठुरता से पेश आती हैं। विश्वासघात, मिथ्याचार और ईर्ष्या द्वेष पर उनका कोप आंसू और भीषण होता है। द्वेष बुद्धि पर तुरंत उनके शूल का प्रहार होता है। भागवत कर्म में औदासीन्य, अवहेलन और आलस्य उन्हें सह नहीं, और असमय सोने वाले और समय पर काम न करने वाले दीर्घ सूत्री को प्रयोजन होने पर वे ताड़न से तीव्र वेदना उत्पन्न करके जगा देती हैं। जो भाव द्रुत, ऋजु और निष्कपट होते हैं, जो गतियाँ अकुंठ और अव्यभिचारिणी होती हैं, जो अभीप्सा उज्ज्वलित हो उठती है, वे सब महाकाली के संचार हैं। उनकी मनोवृत्ति अदम्य है। उनकी दृष्टि और इच्छा शक्ति शयन पक्षी की उड़ान सी ऊंची और बड़ी दूर तक फैली हुई होती है। ऊर्ध्व पथ में उनके पदक्षेप अति द्रुत होते हैं, और उनकी भुजाएं मारने और तारने को आगे बढ़ी रहती हैं। कारण वे भी तो माता ही हैं, और उनका स्नेह वैसा ही तीव्र है जैसा कि उनका क्रोध, और कारुण्य उनका अति गंभीर और तुरंत उमड़ पड़ने वाला होता है। जब उन्हें स्वसामर्थ्य के साथ कहीं भी दखल देने का अवसर मिलता है, तब एक क्षण में संहति विहीन पदार्थों के समान नष्ट हो जाती हैं। वे सब बाधाएं जो साधक को आगे बढ़ने से लाचार किए रहती हैं, और वे सब दस्यु भी मृत प्राय हो जाते हैं जो साधक पर आक्रमण किया करते हैं। उनका कोप विरोधियों को कपाने वाला और उनके आवेश का भीषण भार दुर्बल और कातर को पीड़ा पहुंचाने वाला होता है। परंतु जो महान, बलवान और सत्पुरुष हैं, वे उनकी श्रद्धा, भक्ति और पूजा करते हैं, क्योंकि वे अनुभव करते हैं कि जो कुछ उनके विद्रोह का कारण है, उसे ठोक पीट कर वे समर्थ और निर्दोष सत्य बना देंगी। जो कुछ कुटिल और विपरीत है, उसे वे अपने हथौड़े की चोट से सीधा कर देंगी, और जो कुछ अशुद्ध और सदोष है, उसे निकाल बाहर कर देंगी। उन्हीं की बदौलत ये बात है कि जो काम सदियों में होने वाला होता है, वह एक दिन में हो जाता है। इनके बिना आनंद महान और गंभीर या मृदु मधुर और सुंदर हो सकता है, पर उस आनंद के जो परम कैवल्य स्वरूप तीव्रतम भाव हैं, उनका प्रज्वलित उल्लास उसमें नहीं रह सकता। ज्ञान को वे ही विजयशालिनी शक्ति प्रदान करती हैं। सौंदर्य और सुसंगति को ऊर्ध्वमुखीन और ऊर्ध्वगामिनी गति प्रदान करती हैं, और संसिद्धि के मंद और कष्ट साध्य साधन में वह वेग भर देती हैं कि जिससे साधक की शक्ति बहुगुणित होती और लंबा रास्ता छोटा हो जाता है। परतम आनंद, उच्चतम उच्चता, महत्तम लक्ष्य और विशालतम दृष्टि से न्यून किसी भी बात से उन्हें संतोष नहीं होता।
इसलिए भगवान की जो विजयनी शक्ति है वह उन्हीं में है और उन्हीं के तेज, आवेग और सत्वरता के प्रसाद से ये संभव है कि हमारे प्रयास की महत सिद्धि किसी कालांतर में नहीं बल्कि अभी सत्वर साधित हो सकती है।